वेलकम टू कोडेक्स गुरु गाइस। टाइटल तो आप पढ़ ही चुके हो। आज की वीडियो होने वाली है HTML मीडिया टैग्स के ऊपर। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स कम टू द टॉपिक HTML मीडिया टैग्स। HTML हमें कई तरह के मीडिया टैग प्रोवाइड करता है, जैसे कि इमेज, वीडियो, ऑडियो और एनिमेशन। लेट्स डिस्कस अबाउट इमेजेस। इमेज टैग। इमेज टैग को डिफाइन करने के लिए हम img टैग का यूज़ करते हैं। इस टैग के बिना हमें इमेज नहीं दिखेगी। इसके बाद हम सोर्स एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे, जिसको src करके लिखते हैं। सोर्स एट्रीब्यूट इमेज के एड्रेस को स्टोर करता है। फॉर एग्जाम्पल, इमेज किस फोल्डर में पड़ी है और उसका नाम क्या है। यहाँ पर हमारे पास रूट फोल्डर में एक इमेज पड़ी हुई है जिसका नाम है cat.jpg, इसलिए हम प्रॉपर्टी में cat.jpg डाल देंगे। अब बारी आती है अल्टरनेटिव टेक्स्ट की। इसको लिखने के लिए हम alt लिखेंगे। इसका काम होता है इमेज की इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। फॉर एग्जाम्पल, इमेज किसकी है और उसमें क्या दिखाया गया है। पेज रीडर आर्ट की प्रॉपर्टी को ही रीड करता है और ये एट्रीब्यूट बहुत ही ज़रूरी होता है SEO और पेज रीडर के लिए, क्योंकि ये एक कैट की इमेज है, इसलिए इसकी प्रॉपर्टी में हम क्यूट कैट डाल देंगे। आप चाहो तो कुछ भी डाल सकते हो, बट मेक श्योर इमेज से रिलेटेड ही हो। अब हम इमेज टैग को क्लोज कर देंगे। क्योंकि ये एक अनपेयर टैग है, इसलिए सेल्फ क्लोज हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता पेयर टैग और अनपेयर टैग में क्या डिफरेंस होता है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, हमने आर्ट एट्रीब्यूट और पेज रीडर के बारे में बात की थी। चलिए देखते हैं पेज रीडर आर्ट एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टी को रीड कैसे करता है। क्यूट कैट। दोस्तों, यहाँ पर हमारा इमेज टैग कंप्लीट हो चुका है। इसमें मैंने अदर एट्रीब्यूट्स जैसे कि हाइट, विड्थ, आईडी, क्लासेस ये सब नहीं डाले, क्योंकि ये एक CSS का पार्ट है। इसको हम आगे आने वाले वीडियोस में अच्छे से कवर अप करेंगे। चलिए अब वीडियो टैग को समझते हैं कैसे काम करता है। वीडियो टैग को लिखने के लिए वीडियो लिखना पड़ेगा। आई डोंट नो इसके लिए इन्होंने शॉर्ट में VID क्यों नहीं दिया। एनीवेज जस्ट टाइप वीडियो, देन विड्थ को 200 पिक्सल कर दें और हाइट को ऑटो कर दें। ऑटो मीन्स इसकी हाइट ऑटोमेटिकली इसकी रेशो के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। अब हमें कंट्रोल्स लिखना होगा सो डैट हम वीडियो को प्ले कर सके। बिना कंट्रोल्स के हम वीडियो को प्ले नहीं कर सकते। अब वीडियो टैग को क्लोज कर दो और यहाँ पर नीचे देखिए मैं कितने क्लिक्स कर रहा हूँ, लेकिन वीडियो की तरफ से मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। और दूसरी साइड विथ कंट्रोल्स में वीडियो को प्ले करके आ रहा हूँ। दोस्तों, अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, इसलिए हमें पहले सोर्स को डालना होगा। सोर्स को डालने के लिए हम सोर्स टैग डालेंगे, देन src एट्रीब्यूट को डालेंगे। इसके बाद वीडियो का एड्रेस डालेंगे। ऊपर स्क्रीन में आपको वीडियो फोल्डर दिख रहा होगा। इसके अंदर funny.mp4 नाम की एक फाइल है जो हमारी वीडियो है, और इस वीडियो के एड्रेस को हमें यहाँ पे डालना होगा। इसके बाद सोर्स टैग को क्लोज करके वीडियो टैग को भी क्लोज कर दो। दैट्स ऑल। ये तो था सिंपल वीडियो टैग। इसके बाद हम बात करेंगे एम्बेडेड वीडियोस की। जैसे यूट्यूब पे अगर कोई वीडियो है और उसको आप अपने पेज पर डालना चाहते हो, तो इसके लिए आप एम्बेड का यूज़ करोगे। ये एक तरह का आई फ्रेम होता है। तो लेट्स सी इसको कैसे डालते हैं। सबसे पहले यूट्यूब वीडियो को ओपन करना है, उसके बाद शेयर बटन में क्लिक करें, देन ऊपर एम्बेड कोड का आ रहा है, एम्बेड पर क्लिक करते हैं। इसके बाद जो ऊपर कोड दिख रहा है, ये कोड हमें चाहिए। और इसके नीचे जो आप स्टार्ट की सेटिंग्स देख रहे हो, इसका मतलब है जहाँ से वीडियो हमें स्टार्ट करनी है उतने सेकंड्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं और वीडियो उतने सेकंड से स्टार्ट हो जाएगी। और बिल्कुल इसके नीचे प्राइवेसी का ऑप्शन आ रहा है, अभी के लिए आप इसको इग्नोर कीजिए। और दोस्तों, मैं आपको एक और चीज़ भी दिखाना चाहता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे बैक कर रहा हूँ और मैं दोबारा शेयर पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे आप जो फर्स्ट URL देख रहे हो ना, ये वीडियो का URL होता है। हमें ये वाला URL नहीं चाहिए। इस URL का यूज़ वहाँ पे होता है जब हमने डायरेक्ट यूट्यूब पर विजिट करवाना हो। हमें चाहिए एम्बेड कोड, तो हम एम्बेड कोड को कॉपी कर लेंगे। देन अपने HTML पेज पर जाए और कंट्रोल V प्रेस करके कोड को पेस्ट करके सेव कर दें। अब HTML पेज ओपन करके देखेंगे, सी वीडियो इज वर्किंग। इस तरह से हम एम्बेडेड वीडियो का यूज़ करते हैं। दोस्तों, अब आते हैं ऑडियो की तरफ। ऑडियो टैग ऑलमोस्ट वीडियो टैग की तरह ही होता है, बस डिफरेंस इतना है वीडियो की जगह ऑडियो लिखना होता है। तो सबसे पहले ऑडियो टैग को डालें, देन कंट्रोल्स को डालें। अगेन कंट्रोल टैग नहीं डालेंगे तो भी आपकी ऑडियो वर्क करेगी। इसके बिना भी ऑडियो चल जाएगी। मैं इसके अंदर ऑडियो /MP3 डाल रहा हूँ।
देन ऑडियो टैग को क्लोज करते हैं। सी ऑडियो टैग इज वर्किंग नाउ। ऑडियो टैग में बस इतना ही है। अब हम बढ़ते हैं एनिमेशन की तरफ। HTML हमें बहुत ही बेसिक सी एनिमेशन प्रोवाइड करता है जिसको हम मार्क्यू कहते हैं। सबसे पहले मार्क्यू टैग लेंगे, उसमें हेलो लिखा और मार्क्यू को क्लोज कर दिया, और कुछ ऐसा रिजल्ट देखने को मिलेगा जिसमें एक बेसिक सी एनिमेशन है जहाँ पर टेक्स्ट राइट और लेफ्ट मूव हो रहा है। लेकिन इसमें और भी काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स हैं, चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इसको विड्थ देंगे 200 पिक्सल। यहाँ पे देखिए इसकी जो विड्थ है कम होकर 200 पिक्सल हो चुकी है। अब देते हैं हाइट 200 पिक्सल, और देखिए इसकी हाइट भी 200 पिक्सल हो चुकी है। अभी एक स्केयर की तरह दिखाई दे रहा है, और एनिमेशन वैसे की वैसे ही मूव कर रही है जैसे पहले कर रही थी। चलिए अब इसकी डायरेक्शन के ऊपर वर्क करते हैं। मैंने इसके डायरेक्शन को डाउन कर दिया है। आप इसकी प्रॉपर्टी में अप डाउन लेफ्ट राइट कुछ भी डाल सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। स्क्रॉल माउंट, इसका यूज़ हम स्क्रॉल की स्पीड को मैनेज करने के लिए करते हैं। मिनिमम 1 होना चाहिए और मैक्सिमम एज मच एज यू वांट। अब बात करते हैं स्क्रॉल माउंट होता क्या है। 1 माइक्रोसेकंड में कितने पिक्सल्स को कवर करेगा वो इसी की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। जितना बड़ा नंबर उतना फास्ट एनिमेशन। बाय डिफ़ॉल्ट ये 6 होता है, इसको घटाकर हम 1 तक भी कर सकते हैं या मैक्सिमम जितना चाहे उतना कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्क्रॉल डिले की। एनिमेशन 1 पिक्सल से दूसरे पिक्सल तक मूव करने में कितना इंटरवल लेगा वो इसी की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। ये प्रॉपर्टी मिली सेकेंड्स में होती है। 1 सेकेंड में 1000 मिली सेकेंड्स होते हैं। जितना बड़ा नंबर होगा उतना स्लो एनिमेशन चलेगा, जितना छोटा नंबर होगा उतना फास्ट चलेगा। अगर मैं इसको हटा दूँ तो भी मेरा एनिमेशन वर्क करेगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ही 85 होता है, और इसको मिनिमम हम 60 तक ही सेट कर सकते हैं। ट्रू स्पीड, जब हम स्क्रॉल डिले को 60 से नीचे सेट करते हैं तो HTML उसको सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जब हम ट्रू स्पीड को इनेबल कर देते हैं तो वो उसको सपोर्ट करता है। फिर हम मिनिमम 1 भी दे सकते हैं। ये एट्रीब्यूट एनिमेशन स्पीड कंट्रोल्स के बैरियर को एक्सटेंड कर देता है, मतलब कि उसको बढ़ा देता है। अब बात करते हैं V स्पेस एंड H स्पेस की। V स्पेस होता है वर्टिकल स्पेस, H स्पेस होता है हॉरिजॉन्टल स्पेस। ये एनिमेशन के मार्जिन्स को बढ़ा देते हैं। नाउ कम टू द बिहेवियर। अगर उसको हम अल्टरनेटिव कर देते हैं तो वो बॉक्स के अंदर ही अप एंड डाउन करेगा, प्रॉपर्ली स्क्रॉल नहीं करेगा। वो अप से डाउन जाएगा, फिर डाउन से अप जाएगा, यानी कि एक लूप क्रिएट कर देता है। दैट्स ऑल फॉर नाउ। HTML मीडिया में इतना ही होता है, बाकी का काम CSS और जावास्क्रिप्ट हैंडल कर लेते हैं।